नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मोटापे से बचने के लिए लोग जाने क्या क्या नहीं करते। फिलहाल तो वजन कम करने के लिए एक नया फॉर्मूला इन दिनों ट्रेंड में है। 5:2 डाइट का नया ट्रेंड चल रहा है। खासकर ये डाइट प्लान यूथ में खूब पॉपुलर हो रहा है। इसमें 5 दिन सामान्य खान पान और 2 दिन की डाइट में केवल 300 से 500 कैलोरी ही लेनी होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं उसे अपना रहे हैं और उनके इसे अपनाए जाने के बाद ये डाइट इन दिनों अचानक से फिर से सुर्खियों में आ गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि 5:2 डाइट क्या है और इसके फायदे क्या हैं और क्या इसे हर कोई अपना सकता है। बिना सलाह के इसे अपनाना क्या सेफ होगा, करेंगे एक्सपर्ट से बात। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मोटापा एक ग्लोबल महामारी बनती जा रही है। भारत में भी करीब 10 करोड़ की आबादी मोटापे की चपेट में है। लेकिन अब इस बढ़ते मोटापे की तोड़ मिल गई है और वह तोड़ है 5:2 डाइट। खासकर यूथ में 5:2 डाइट खूब पॉपुलर हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग, एक्सरसाइज, उपवास या लिक्विड डाइट के बाद ये 5:2 डाइट कहां से आ गया। दरअसल बॉडी के वजन को नियंत्रित रखने में ये डाइट बेहद कारगर साबित हो रहा है। पहले 5:2 डाइट को समझते हैं। इस तरह की डाइट में हफ्ते में 5 दिन सामान्य खान पान करना होता है और 2 दिन तक खाने में रोजाना केवल 300 से 500 कैलोरी ही लेनी होती है। इस डाइट प्लान में शरीर में कैलोरी की मात्रा को मैनेज किया जाता है, जिससे बॉडी के अतिरिक्त फैट को गलाने में मदद मिलती है। वही इससे बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। खासकर सेलिब्रिटीज 5:2 डाइट को खूब अपना रहे हैं। इनमें ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन, नामचीन मॉडल मिरांडा केर और प्रेजेंटर फिलिप स्कॉफिल्ड जैसे लोगों का नाम शामिल है। 5:2 डाइट के फायदे की बात करें तो अगर कोई 8 से 12 हफ्ते तक इस डाइट को अपनाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 20 से 25% तक कम हो जाता है। वही इससे बॉडी का वजन 5 से 6 किलो तक कम हो जाता है। इससे बॉडी के डैमेज कोशिकाओं की जगह हेल्थी कोशिकाओं के बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। खासकर इससे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज और भूलने की बीमारी जैसी समस्या से निजात पाने में मदद मिलती है। वही इससे उम्र बढ़ाने वाले हार्मोन के स्तर में कमी आती है। यानी इस डाइट को अपनाने से उम्र आप पर जल्द हावी नहीं होती। इस तरह के फास्टिंग की शुरुआत में कुछ लोगों को कम कैलोरी के सेवन के चलते सिर दर्द, नींद नहीं आना या पाचन संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। वही कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन या फिर थकावट भी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने शरीर की बात सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, आप डाइट फिट रहने के लिए कर रहे हैं, ना कि बीमार पड़ने के लिए। ऐसे में इस तरह की डाइट की शुरुआत 6:1 डाइट के साथ कर सकते हैं। इसके बाद 5:2 डाइट पर जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसी किसी भी डाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि मामला सेहत से जुड़ा है। एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेने से आपको इसके फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर हितेंद्र गर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग आपका। हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गौड़ साहब, जो कि जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। गौड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर गर्ग आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। काफ़ी चर्चाओं में है ये और मैं कई जर्नल्स पढ़ रहा था, इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के मैं पेपर्स भी इसमें पढ़ रहा था, तो काफ़ी पॉजिटिव बातें 5:2 डाइट के लिए लिखी गई हैं। इसे फास्ट डाइट भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि अंततोगत्वा ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है सर। और बीते दिनों हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे ऐसे आयाम को भी बर्स्ट किया था जिसमें उल्टा आपकी सेहत के लिए खतरे हो सकते हैं। तो थोड़ा आपका एनालिसिस क्या है सर इसको लेकर? 5:2 डाइट क्या वाकई में सेफ है? थैंक यू जी बिजनेस फॉर इनवाइटिंग मी। 5:2 डाइट इज आपने जैसा कि कहा कि ये फास्ट डाइट और इंटरमिटेंट फास्ट डाइट
के नाम से फेमस है। इसके ऑल्टरनेटिव नेम है 5:2 डाइट। इज लाइक 5 दिन आप नॉर्मल डाइट लेते हैं जैसा कि आप लेते आ रहे हैं, और 2 डेज आप उसको 25% जितना भी आप ले रहे हैं उसका 25% मीन्स 500 to 600 कैलोरी नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव डे आपको लेना होता है। ये इनिशियली स्टार्ट किया था फ्रॉम इंग्लैंड, मिस्टर माइकल ने इन 2000 वे बैक इन 2013, एंड इट्स बीन पॉपुलर है इसीलिए क्योंकि इट्स मोर फिजियोलॉजिकल। रीजन बिहाइंड, इफ वी आस्क द पेशेंट कि आप सारे दिन फास्ट करो, तो इनिशियली ही adhere to our advice, but sooner he lost interest because सारे दिन, साल में 365 दिन ये कंटिन्यू करना इज वेरी डिफिकल्ट कि हम सारे दिन अपने आप को फास्टिंग पे रखें या कीटोजेनिक डाइट पे चले जाएं। इसमें फायदा ये है कि अगर हम देखें कि अगर हम इस डाइट को फॉलो करते हैं 5:2 डाइट को, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ये डेटा है जो कि करीब 7 से 8 केजी वेट लॉस होता है, और अगर हम वेस्ट नापे तो 3 इंचेस वेट लॉस होता है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव डाइट प्लान है रिलेटिवली। आई वुड से कि आप सारे समय बोले कि आप कीटोजेनिक डाइट लें। ओनली थिंग आपको इम्पोर्टेंट चीज ये रखना है, जो 2 दिन आपको जो फास्ट रखना है, आपने आपको उसमें हाइड्रेट रखना है, अल्कोहल नहीं लेना। उस दिन आपको ऐसा नहीं कि काफी सारा फैटी डाइट या काफी सारी कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, तो ये चीज हमको अवॉइड करनी होगी। अदरवाइज 5:2 डाइट इज मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट प्लान है। और भी प्लान है, बट से वेरी डिसेंट प्लान टू रिड्यूस योर वेट। एब्सोल्युटली। और PLOS ONE जो कि जाना माना जर्नल है, उसमें भी जो स्टडी जो डिज़ाइन किया गया इसको, उसके बाद जो इसके फाइनल जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर भी इसको काफ़ी डिसेंट मार्किंग्स मिली हैं। कंक्लूजन भी इसका एक तरह से पॉजिटिव रहा है। लेकिन शर्त यही है कि इसको पूरी तरह से अवेयरनेस के मोड में, यानी कि इन्फॉर्म्ड मोड में ही इस तरह के डाइट प्लान को अपनाना, इनफैक्ट कोई भी डाइट हो। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका इनिशियल रिमार्क मैम, 5:1 डाइट कैसी है और क्या ये वाकई में कारगर? और मैं आपसे पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह की डाइट हैं, इंटरमिटेंट डाइट है, हमने देखा है कि यूरोप और अमेरिका के देशों में लोग कर जाते हैं, वहाँ पर उनका इंटेंट अलग होता है, बेंट ऑफ माइंड अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि कई चीज़ जो वेस्ट में बड़ी पॉपुलर होती हैं, हमारे यहाँ उनको बिल्कुल उल्टे ही तरीके से ले लिया जाता है। तो थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5:2 डाइट को एक्सप्लेन करें मैम। बिल्कुल दीपक जी, बहुत वाजिब चिंता है आपकी जो आपने अभी जताई है, मैं बोलूँगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही अगर हम बात करें, तो अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हमारे पास हैं, उसमें से ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं वो जानवरों के ऊपर हुई हैं, और मनुष्यों पे जो स्टडीज़ हुई हैं वो कम हुई हैं। पहली बात है ये। दूसरी बात देखिए, फास्टिंग हमेशा से मैं ये बोलूँगी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम देखते भी आए हैं कि फास्टिंग के कई तरह के फ़ायदे हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि एक तरह का आप स्ट्रेस अपनी बॉडी को देते हैं जो कि गुड स्ट्रेस है, जिससे कि हमारा सेल जो है शरीर की जो हमारे कोशिकाएँ होती हैं वो और बेहतर लड़ने के लिए सक्षम बनती है, हमारे इम्यूनिटी बेहतर होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हमारे अंदर बनती हैं। लेकिन ये जो हमारी बॉडी के अंदर का सिस्टम है जिसे हम ऑटोफैगी बोलते हैं, ये ज़्यादातर 3 चीज़ों से कंट्रोल्ड है। एक अच्छी नींद इसके लिए ज़रूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज़ इसके लिए ज़रूरी है, और तीसरा हम बोलते हैं कि फास्टिंग करना इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो धीरे-धीरे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जब हम ऐसे बोलते हैं कि आपको डेली 16 घंटे खाना नहीं है, 12 घंटे खाना नहीं है, बाकी टाइम आप खाएँगे,
तो लोग इसको पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जब आपको जिस टाइम आपको फास्टिंग करनी है उस टाइम आप फास्टिंग करते हैं, लेकिन जो एक वक्त आपको अलॉट होता है कि इतने समय आप खा सकते हैं, उसमें ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा होती है, गलत खाने की ईटिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये भी देखा गया है कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो वेट रिगेन हो जाता है, यानी कि आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरू किया होता है। तो हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि पहली बात ये है कि जो फास्टिंग आप कर रहे हैं वो आपकी सर्केडियन रिदम से मैच करनी चाहिए, यानी कि हमें कुदरती तौर से ऐसा बनाया गया है कि हम लोग दिन भर खाएंगे और रात को हम सोएंगे, रात को हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो हमारी पहली हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ये सर्केडियन रिदम को उल्टा नहीं करें। दूसरी चीज जो देखी गई है कि अगर आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए काफी अच्छी होती है। यानी कि अगर आपने शाम को 6-7 बजे लास्ट मील लिया है और उसके बाद आप सुबह खा रहे हैं तो वो उतना भी हमारी शरीर के लिए काफी अच्छा है। उससे भी हम जो वही बायोमार्कर्स जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं, जो हम अच्छे इफेक्ट्स फास्टिंग के लेना चाह रहे हैं, वो हम ले पाते हैं। और साथ ही हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें उसके इफेक्ट को ओवर ईटिंग करके नेगेट नहीं करना है या गलत खाना खाकर। अब लोग सोचते हैं कि हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो अब हम जितना भी जंक फूड खाना चाहे खा सकते हैं, जो भी हमारा मन है वो हम खा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसके इफेक्ट को कभी भी नहीं पा पाएंगे और जो एब्सोल्युटली। फायदा हम लेना चाहते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा कि भारत में हमें ये समझना जरूरी है कि हम किस गोल से ये करना चाह रहे हैं। क्या हम वेट लॉस के लिए ये करना चाह रहे हैं या हम सबकी सुनसुनाई बातों में आकर के करना चाह रहे हैं, और कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि इससे उनको और ज्यादा तकलीफें आ सकती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए वही फॉर्मूला वर्क करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिन्हें डायबिटीज है, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं या जी। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, या बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं जो कि ग्रोइंग स्टेज में एब्सोल्युटली। होते हैं, उन सबको इससे दूर की जरूरत है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि हमारी जो जनसंख्या है इसमें कोई शक नहीं है कि अब हम डाइट के प्रति सजग भी हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें रूरल एरियाज़ में जो कंजम्पशन पैटर्न हमने देखा उसमें अब लोग जो ट्रेडिशनल सीरियल्स हैं उनकी जगह फ्रूट्स, मीट, एग्स इसमें ले रहे हैं, लेकिन ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है। भूपेंद्र जी, जहाँ जिस देश में, मैं भारत की बात इसलिए कह रहा हूँ 5-2 डाइट के मामले में या किसी भी तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आध दो शो देख लिए, हेडलाइन पढ़ ली और तुरंत उसको आत्मसात करने की प्रवृत्ति हो जाती है बिना ये सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास वो सेकेंड लाइन ऑफ अवेयरनेस नहीं होती है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। कल्चरल प्रेफरेंसेस हमारी ऐसी हैं कि हमें 5-2 डाइट के जो ऑल्टरनेटिव हैं उसमें क्या हाइजीन रखना है, डाइट का किस तरह का रखना है, वो हमारे से होता नहीं है। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा, अब हमारे हाथ में पैसा तो आ रहा है, पर कैपिटा इनकम हमारी 2,500 के आसपास हो गई है, $2,500, लेकिन जिन चीज़ों से वेस्ट में कंपनसेट कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, हमारे पास अभी वो स्थिति नहीं है। तो थोड़ा चैलेंजिंग है हिंदुस्तान में। तो आप क्या सलाह देंगे, एक आम हिंदुस्तानी अगर 5-2 या इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोचता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जी बिजनेस के जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को मैं एक बहुत सिंपल चीज बताना चाहूंगा कि ये जो 5-2 डाइट है ये माइकल मूसली ने 2013 में लाए थे, और द फास्ट डाइट करके एक बुक थी, उसमें उनका ये डाइट पैटर्न पब्लिश हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं और जी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वक्त जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी अलग अलग डाइट पैटर्न्स आते रहेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप आपके लाइफ के अंदर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक राइट बैलेंस बना करके रखें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि सर ने बताया कि आज के समय पे अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो भी कुछ रिसोर्सेस हमारे पास में है या तो वो महंगे होते हैं, या बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जो एकदम हाई पोजीशन के ऊपर में उन प्रोडक्ट को सेल्स करती है, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, मेडिकेशन हो।
मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जितने भी लाइव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो आप मार्केट से लाते हो, उनको आप अपने डाइट के अंदर में रोजाना शामिल कीजिए, जिसके अंदर से आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर्स एंड वाटर कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ भी इश्यूज नहीं होंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। हो ऐसा रहा है कि चीजें तो महंगी हो गई है और उसके साथ में हमको अदर हैंड ये भी देखना है कि फास्ट फूड भी महंगा हो गया है। जहां तक के बात करूं, मैं जब लोगों को पर्सनली ट्रीट करता हूं तो लोग बताते हैं कि हम पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सैंडविच और ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। ये सारी चीजों के अंदर में बहुत सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, रिफाइंड शुगर होता है, जिसके कारण से आप बराबर फ्रेश नहीं हो सकते, आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। पर जब आप लाइव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू करेंगे तो आपके बॉडी में भरपूर फाइबर जाएगा, भरपूर वाटर कंटेंट जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लो इन कैलोरीज। तो आपका जो कैलोरी का बजट है, कैलोरी डेफिसिट पे रहने की जो आपकी इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएंगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बात की जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते क्यों है, ये कॉन्सेप्ट प्रचलित क्यों हुआ। इसके पीछे का सबसे बेसिक रीजन है कि जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंट मील्स खाते हो, आपकी पैनक्रियाज में से उतना ज्यादा इंसुलिन सीक्रेशन होता है, एंड इंसुलिन आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा हार्मोन नहीं है जितना कि ग्लूकेगॉन है। इंसुलिन को हमेशा फैट स्टोरिंग हार्मोन कहा गया है और ग्लूकेगॉन को फैट कटिंग हार्मोन कहा गया है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको इंसुलिन का सीक्रेशन कम करना होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम हमारे लाइफ में ऐसा क्या करें कि जिससे इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाए। हम हमारे लाइफ में ज्यादातर ये ध्यान रखें कि जब भी हमको भूख लगे, हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, सीरियल, शुगरी स्टार्चेस, यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा, द की इज, देखिए वेट लॉस जो है ना, वो आपकी ओवरऑल वेलबींग की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और ये भी आप छोड़ दीजिए सोचना कि अगर कोई हेल्दी डाइट को अपना रहे हैं तो उसमें कोई डाइट डेफिशिएंसी में आपको जाना है। इनफैक्ट इसमें वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, बीन्स, नट्स, फिश, फ्रूट्स, डेजर्ट्स, सब चीज़ें हैं। हो सकता है कि खर्चा बढ़ जाए आपका खाने पीने का। तो अगर आप कोई सोच रहा है कि साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब पैसा बचाना है, कम खाना है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ गुड डाइट, ईटिंग अ हेल्दी डाइट। तो इस मिसकंसेप्शन को निकाल दीजिए कि डाइट पे जाने का मतलब कम खाना, एकदम ऐसे खाना कि आप पुअर्टी में रहें, स्कार्सिटी में रहें, ऐसा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा हम वर्ग विशेष की बात करेंगे। जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए ये एडवाइजेबल है या नहीं है, और वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है किसी तरह की, क्या उनके लिए इस तरह के डाइट ठीक रहेंगी या नहीं, अपने एक्सपर्ट से लेंगे इस पर सलाह छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5-2 डाइट मोटापे से क्या फाइट कर पा रही है, काफी ट्रेंड में, चर्चा में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब ने भी इसको अपनाया तो इस पर चर्चाएं और तेज हो गई। और आज हम इसीलिए, इससे पहले कि आप इससे जुड़े हुए किसी भ्रांति में, मिसकंसेप्शन में फंसे, आज हम इसका पूरा खाका अपने एक्सपर्ट्स के साथ लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे ही सवाल सीधा सीधा ही पूछना चाहूँगा, किनको ये डाइट नहीं करनी है सर? जो हेल्दी लोग हैं ठीक हैं, लेकिन किनको बचना है इस तरह की डाइट से? देखें क्या है कि फर्स्ट मैं पहले से फिर एक बार 5-2 डाइट के बारे में बताऊंगा कि 5 डेज नॉर्मल डाइट है, 2 डेज फास्टिंग और लो कैलोरी डाइट है। लो कैलोरी मीन्स आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, हाइड्रेट रखना है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ विटामिन कम खाना है, हमको डाइट कम खाना है, हमको हेल्दी डाइट खाना है। तो मेजॉरिटी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेजॉरिटी में ये डाइट फिट है, एक्सेप्ट फ्यू पेशेंट्स। लाइक मैं अगर बोलूं, जैसे हमारे प्रोफेशन में, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बोलूंगा कि हमारे जैसे पेशेंट्स हैं, लिवर डिसीज के पेशेंट्स हैं,
अगर लिवर डिसीज के पेशेंट्स में मैं बोलूं कि हम 16 अगर हम 16 घंटे फास्ट रखें, 8 घंटे को खाना खाएं, या 20 घंटे फास्ट रखें, 4 घंटे खाना खाएं, उन 2 डेज में जिसमें कि हम कहते हैं कि हमको 2 डेज में कम खाना, तो जिसमें जो लिवर डिसीज है स्पेशली, उसमें मैं नहीं बोलूंगा कि आपको फास्टिंग में जाएं। डायबिटीज है, डायबिटीज जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिसमें आप फास्ट, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में आपने टैबलेट ले ली है, तो आप क्या उसमें 16-18 घंटे फास्ट रखें या और 20 घंटे फास्ट रखें, उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया का डर रहेगा। और मेजॉरिटी में पेशेंट्स जो कि प्रेगनेंसी है, मैं उसमें भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको ये 5-2 डाइट का ना उनको फॉलो करें। उसमें होल डे आप 7 डेज हेल्दी डाइट ही रखें मेजॉरिटी में, अदरवाइज मेजॉरिटी में ये डाइट, यानी कि मोटा मोटा आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, नंबर 1, जिनको लीवर, कुछ तरह के लीवर डिजीजेज हैं, और जो शुगर से पीड़ित हैं, उनको देख रेख में जांच परख कर पूछ कर, अगर मॉर्निंग में अगर वो दवा ले लेंगे और 16 घंटे नहीं खाना खाएंगे तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया का चांस रहेगा। गॉट इट सर, तो उनमें हम नहीं बोलेंगे कि आप जो है ये 5-2 डाइट का। राइट सर। डॉक्टर माहेश्वरी, यस सर, गॉट इट सर। डॉक्टर माहेश्वरी, महिलाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि महिलाओं को इस तरह की डाइट हमने देखा आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और थोड़ा सा महिलाओं के लिए आप क्या सलाह देंगी? क्या कितना सतर्क रहना है और किन किन बातों को लेकर सतर्क रहना है? कई बार हम ये देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो फीमेल्स करती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई इस तरह के लक्षण तो उभर करके सामने नहीं आ रहे। दूसरा, देखिए, मैं बोलूंगी दीपक जी कि अगर हम एक तरफ जहां फास्टिंग के ऊपर इतना फोकस है, अगर जो बाकी दिन है उनकी तरफ हमारा फोकस नहीं होगा, तो जो फास्टिंग में आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बाकी दिनों में एक सेंसिबल ईटिंग करना, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम किस तरह की डाइट जो है वो खा रहे हैं। क्या हम बहुत ज्यादा जंक फूड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ हमारा रुझान है, या हम हेल्दी डाइट्स के जो ऑप्शंस हैं उनको चूज करते हैं। दूसरा, इन बिटवीन स्नैकिंग जो होती है, ये कई बार हम लोगों को बहुत नुकसान देती है। अक्सर हम देखते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ब्रेकफास्ट भी किया, फिर भूख लगी, कुछ थोड़ा सारा दिन आप खाते ही जा रहे हैं। तो ये जो एक कैटेगरी होती है, इसमें भी हम देखते हैं कि वेट लॉस जो होता है वो होता नहीं है, क्योंकि इंसुलिन कभी आपका लो लेवल पर जाता ही नहीं है। तीसरी चीज, हमें जो इस चीज का ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह वो डिहाइड्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए फास्टिंग करते हैं और उतनी देर में आप कुछ भी नहीं लेते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी ने ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट दी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात गौर साहब, जो मैम ने भी कही कि माइंडफुल ईटिंग कीजिए ना, आप हेल्दी ईटिंग कीजिए तो आपको फास्टिंग पे जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ये कितना इंपॉर्टेंट है? दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। ये फैट डाइट्स आते रहेंगी, जाते रहेंगी, पर द फाउंडेशन विल रिमेन द सेम। फाउंडेशन हमेशा सेम रहेगा। Mindful eating and balanced eating is the ultimate best solution to each and every problem in human life. Absolutely. तो माइंडफुल ईटिंग कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए और एक्टिव रहिए। अगर ये सब चीजें हैं आपके जीवन में तो किसी डाइट को अपनाने का कोई मौका आपके पास आएगा ही नहीं। और अगर आता है 5-2 डाइट अपनाने का आपका दिल है तो प्लीज़ डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। और जो आज के हमारे पैनल में मौजूद सुधी मेहमानों ने बताया है उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गौड़ साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर हितेंद्र गर्ग, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।